राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, शनिवार शनि ग्रह को समर्पित है और शनि ग्रह कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में शनि ग्रह को अति बलिशाली बताया गया है, क्योंकि शनि के पास दशम भाव और लाभ भाव दो राशियां उसके पास हैं शनि के पास। और ज्योतिष शास्त्र में शनि को कलह का कारक यानी दुख का कारक भी बताया गया है। तो क्यों शनि की 7.5 में आपको इतनी अधिक मानसिक परेशानियां होती हैं? आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपको इसमें राहत मिले? ये मैं आपको पूरा इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी दूंगी। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु का और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। मैंने कमेंट बॉक्स से जो क्वेश्चन लिया है उसमें से जो एक क्वेश्चन मैंने लिया है वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पूरा वीडियो एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपके कोई भी जानकारी ना छूटे। इसके साथ ही आप अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी कीजिए, क्योंकि जैसे आप राशिफल देखते हैं उसी तरह से जादुई अक्षर और आपको अमृत की बूंद दी जाती है, जो नक्षत्रों और ग्रहों पर आधारित होते हैं। इन्हें करने से आपका प्रतिदिन लकी होने लगता है, शुभ होने लगता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, आपको टेंशनों से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, शनि ग्रह जो कि एक उदासीन ग्रह है, ये जब भी किसी कुंडली में अधिक बलशाली होता है यानी डिग्री वाइज अधिक होता है, तो वो व्यक्ति आपने देखा होगा जीवन के प्रति बड़ा निराश होता है, उदासीन होता है, उसे किसी भी चीज़ में बहुत अधिक रुचि नहीं होती है। यूँ तो कुंडली के सप्तम भाव में यानी कि तुला राशि में शनि को उच्च का कहा गया है। यहाँ बैठकर शनि उच्च का हो जाता है और आपको जीवन के सारे सुख देता है। चतुर्थ भाव में बैठा हो तब भी शनि यही करता है, लग्न में बैठा हो या दशम में बैठा हो, आपको देता तो सारे सुख है, लेकिन तब जब आप मांगते हैं तब नहीं देता है। जब आपकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब ये आपको देता है। इसके साथ ही घर में कलह का वातावरण तो रहता ही रहता है, क्योंकि जिस ग्रह का जैसा स्वभाव होता है वो उसकी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता। तो हर ग्रह का एक अपना अलग प्रभाव होता है। उस तरह से इनके साथ में उन दशाओं में, अंतर दशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में उस तरह का आपको प्रभाव देखने के लिए मिलता रहता है। इसीलिए शनि की 7.5 होती है जब भी, तो वो मानसिक तनाव इसलिए होता है क्योंकि शनि और चंद्र का ये विष दोष होता है, जहाँ सबसे पहले चंद्रमा ही पीड़ित होता है। और चंद्रमा जब पीड़ित है तो उसे किसी भी सुख में आनंद नहीं आता है और दुख की स्थितियां पैदा होने लगती हैं। कुंडली के पंचम भाव में और नवम भाव में शनि को सबसे ज़्यादा दुख देने वाला बताया गया है। जब भी अगर आपको ज्योतिष शास्त्र का नहीं ज्ञान है, और मैं यहाँ भी जो भी आपको उपाय देती हूँ वो तर्क के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर देती हूँ। अपने इस चैनल पर मैं जो भी आपको उपाय देती हूँ ज्योतिष के आधार पर देती हूँ। कोई भी उपाय इस तरह से देती हूँ जिससे कि आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह पीड़ित हो वो आपको उससे सुफल मिलने लगे। आज भी मैं जो आपको उपाय दूंगी वो भी इसी आधार पर होगा। दोस्तों, शनि जब पंचम में बैठता है या नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठता है, तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का अंबार लगा देता है, यानी कि समस्याएं, कठिनाइयाँ, जीवन में दुख निरंतर चलते ही चले जाते हैं, दशा, अंतरदशा, महादशा के बावजूद। दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव को देखता है, तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखता है और दशम दृष्टि से धन भाव को देखता है। यानी कि दाम्पत्य जीवन खराब करता है, लाभ के रास्ते बंद कर देता है और धन आगमन के रास्ते बंद करता है। जब भी किसी की व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये पंचम भाव से होकर गुजरता है तो उसको उस समय इतनी अधिक पीड़ाएं देना शुरू कर देता है और 2.5 साल उसके बहुत ही ज़्यादा कष्ट में गुजरते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बहुत लंबे समय से शनि की आपको पता है आपकी कुंडली पर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चली, जो भी, अगर आपको पता है तब, या आपको नहीं पता है, आप कर्ज से परेशान हैं, आप बीमारियों से परेशान हैं, ग्रह कलेश से परेशान हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है या बनते बनते एंड मोमेंट पे ख़त्म हो जा रहा है, और इसको 1-2 वर्ष नहीं, आपको लंबा समय हो गया है, यानी 7-8 वर्ष से ऊपर हो गया है, तब आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि ये आपको शनि की ही परेशानियाँ हैं। तो आप बराबर सुनते ही रहते हैं कि शनि के लिए छायादान करना चाहिए। सरसों के तेल का पात्र, एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपनी छाया अच्छे से देखिए और इसको दान कर दीजिए, या काले तिल का दान कर दीजिए।
पीपल के पेड़ के नीचे आपको शनिवार वाले दिन शाम के समय एक चौमुखा दीपक जलाना चाहिए और वहाँ पर ही बैठकर आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः 108 की माला जाप कीजिए। शनि देव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। अपने कष्टों को बताइए, फिर अपने कष्टों को दूर करने के लिए भी प्रार्थना कीजिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए, 7 परिक्रमा कीजिए, फिर पलट के मत देखिए, वापस आइए। उसके बाद फिर हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान मंदिर में वहीं पर खड़े होकर आप हनुमान चालीसा कीजिए और फिर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए अपने कष्टों को दूर करने के लिए और साथ में शनि जनित पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए। और कुछ भी आप प्रसाद हनुमान मंदिर में बांटिए और वो प्रसाद वहीं पर बांट दीजिए पूरा, और सिर्फ और एक दाना आप अपने मुंह में डाल लीजिए। ये भी एक प्रयोग आपको शनि की 7.5 शनि की पीड़ाओं से मुक्ति दिलाता है। और ये आपको लंबे समय तक करना होता है। ये नहीं कि आपने 1 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार, नहीं दोस्तों, इसको आपको लगातार करना होता है। कम से कम आपको 120 दिन कंटिन्यूस करना होता है। यानी 120 दिन का मतलब है 6 महीने आपको लगातार शनिवार आपको इस प्रयोग को करना होता है। अब दोस्तों दूसरा प्रयोग, जिसमें आपको अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही शनिवार वाले दिन आप एक चौमुखा दीपक जलाइए, 2 लौंग डाल दीजिए, सरसों का तेल डालिए, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने या फोटो के सामने आप एक तुलसी दल रखिए, थोड़ा सा प्रसाद इलायची दाने का प्रसाद रखिए। इलायची दाना जो कि टेढ़े मेढ़े चीनी के बने होते हैं, ये राहु केतु का प्रतीक होते हैं। इलायची दाने का भोग रखिए और यहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए और राम राम नाम की एक माला कीजिए। फिर अपने कष्टों को बोलिए। उसके बाद फिर एक शनि मंत्र की माला का जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय मंत्र की माला का जाप कीजिए और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए अपने कष्टों को दूर करने के लिए। इसको भी आपको कंटिन्यूस करना है। और आप चाहें तो सुंदरकांड का भी आप पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो 3 और 5 के बीच में कीजिए। बूंदी के प्रसाद का भोग रखिए। इस समय आपको फिर चौमुखा दीपक नहीं जलाना, क्योंकि चौमुखा दीपक जल्दी समाप्त हो जाता है। 1 बाती का दीपक लगाइए, सरसों के तेल का लौंग डाल दीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड के पाठ में जो आपको संपुट लगाना है, जो आप दोहे पढ़ते हैं उसमें आपको संपुट लगाना है, पहले भी और बाद में भी संपुट लगाना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसका संपुट लगाइए, तब भी हनुमान जी की कृपा से आपके ऊपर शनि की 7.5 उतरने लगती है। अब दोस्तों जो मैं आज का जो अचूक आपको टोटका देने वाली हूँ, प्रयोग देने वाली हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। आप हर शनिवार पहले तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा जूते चप्पल हैं, शनिवार वाले दिन उन्हें निकाल दीजिए, अपने काम वालों को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। एक्स्ट्रा कपड़े हैं धोकर उन्हें दान कर दीजिए। एक्स्ट्रा आपके घर में जो फालतू के आपके बर्तन वगैरह हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं, जंग लगी लोहा है, लकड़ियाँ हैं भीगी, सब हटा दीजिए, क्योंकि ये घर में शनि और राहु की नेगेटिविटी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो रोग बीमारियाँ और कलह अपने आप घर में आने लगता है। आपको जितने आपको जूते चप्पलों की आवश्यकता है उतने ही घर में रखिए, बाकी के सब दान कर दीजिए। जितने कपड़ों की आपको आवश्यकता है, जो आपको लगता है अब आप नहीं पहनेंगे, उन्हें दान कर दीजिए। ये पहने हुए कपड़ों के अंदर भी नेगेटिविटी पैदा होती है, जो कि हमारे शनि और राहु को खराब करती है। शनिवार वाले दिन विशेष रूप से आप कम से कम 100 ग्राम चाय की पत्ती लीजिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज इसको 7 बार घुमाइए। ब्लैक कलर की पॉलीथीन में ही ले लीजिए। इसके अंदर कुछ सिक्के रखिए, सिक्के ही रखने हैं, नोट नहीं रखने हैं। कुछ सिक्के रखिए और जो आपके यहाँ स्वीपर आता हो उसको दान कर दीजिए। इसे लगातार आप 11 शनिवार, या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो कम से कम 11 शनिवार तो आप कीजिए। इससे भी आपके शनि पीड़ा में आपको शांति मिलने लगती है। इससे आपका शनि आपको शुभ फल देने लगता है और आपके ऊपर ये परेशानियां, जो कष्ट चल रहे हैं, उन कष्टों में कमी आने लगती है दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों अपने व्यवहार को भी संतुलित रखना चाहिए। जैसे अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं उन्हें आप किसी भी तरह से परेशान ना करें। परेशान करने का मतलब ये नहीं होता है, आप उनकी समय से तनख्वाह दें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। अगर वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उस समय पर उन्हें चाय इत्यादि भी दें, और विशेषकर शनिवार को जरूर उन्हें चाय पिलाएं। इसके अलावा किसी की भी, जैसे आजकल ये चलन हो गया है, जहाँ महिलाएं इकट्ठी होती, पहले महिलाओं को इसके लिए बदनाम किया जाता कि महिलाएं जहाँ भी बैठती हैं वो गॉसिप करने लगती हैं, किसी तीसरी महिला के बारे में बुराइयाँ इत्यादि, जिसे गॉसिप हम कहते हैं, करने लगती हैं। अब तो ये पुरुषों का भी काम हो गया है, कहीं भी 2 पुरुष इकट्ठे हुए वो गॉसिप में लग जाते हैं। ये आपके शनि ग्रह को सबसे ज़्यादा खराब करता है। किसी के बारे में भी आप
बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, किसी को भी लेकर आप उसके ऊपर तंज कस रहे हैं, ये भी आपके शनि को खराब करता है। आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, बच्चों का सुख नहीं मिलता है। सबसे पहला तो आपको बच्चों से जो मान सम्मान मिलना चाहिए, आपको अपने बच्चों का जो सुख मिलना चाहिए, वो सुख नहीं मिलता है आपको। आपके पास भले ही कितनी भी लग्जरियाँ हों, उस लग्जरी का आप भोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, शनि को सुधारने के लिए बहुत बड़े आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है। सुबह उठिए, अपना कुछ भी खाने से पहले पक्षियों को डालिए, चींटियों को डालिए, अपने बिस्तर को सही करिए। ये छोटी छोटी सी आदतें हमारे शनि को ठीक करने लगती हैं। आई होप दोस्तों मैंने कुछ आपको अच्छा ही बताया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पे से फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं जब आप इनको करने लगते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आपके 9 ग्रहों को सपोर्ट करने लगता है। आपका चंद्रमा अच्छा होने लगता है, इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है और आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है। आप जब पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से निकल जाती है। दोस्तों, जब हम नेगेटिव सोचते जाते हैं तो जीवन में वो दुख की हमारे जीवन में शामिल हो जाता है, और जब हम अच्छा सोचते हैं वो सारी अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आने लगती हैं। ये एक ऑरा क्लीनिंग की बात है दोस्तों, तो ज़रूर करना चाहिए आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। आपको खुद से फ़र्क महसूस होने लगेगा। 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 8:52 से 10:32 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 दाने काली मिर्ची के लेने हैं। इसको चबा चबा कर आपको सेवन करना है। अगर आपको मिर्ची लगी है तो ऊपर से आप थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, और अन्यथा आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और ऊपर से सादा पानी पी लीजिए। ये एक प्रयोग आपके अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। जो शनि मंगल की दृष्टि संबंध बन रहा है, ये जो अंदर आपके एक जिसको हम बोलेंगे विषाद पैदा कर रहा है, उसको कम करेगा, आपके अंदर एनर्जी लाएगा, और आपके जो बॉडी में पेन है उस बॉडी के पेन को ख़त्म करेगा। इतना चमत्कारिक प्रयोग है, तो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। आज का जादुई अक्षर है पवन वाला पा। ये पा इस तरह से, इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका पा ही होना चाहिए, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, किसी भी भाषा में। दोस्तों, आप जब ये शब्द लिखने जा रहे हैं तो पहले गहरी लंबी सांस लीजिए। आप गहरी लंबी सांस लेने के बाद गहरी लंबी सांस के बाद इस शब्द को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। आप खुद से महसूस करेंगे कि आपका वो दिन बहुत लकी जाने लगा है। आपको जो मैं ये छोटे छोटे से प्रयोग जो अमृत की बूंद में देती हूँ, ये आपके नक्षत्रों के आधार पर होते हैं। तो जब नक्षत्र और ग्रह एक साथ जब हमारे क्लीन होने लगते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है, और जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं के निदान तो आपको खुद ही मिल जाते हैं। दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे और फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको लगता है कि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ दे रही हूँ, ज्योतिष से संबंधित ही आपको तर्क के आधार पर जानकारियाँ दे रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे। आप मुझसे अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस, अपना क्वेश्चन और टाइम ज़रूर लिखिए। साथ में चारों चीज़ें क्लियर लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए,
रैंडमली सेलेक्ट होगा तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर दूंगी। दोस्तों डेली लिखा करिए, आपका आज नहीं, कल नहीं, परसों 4 दिन बाद आपका नंबर जरूर आ जाएगा। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप मुझसे मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में साथ में स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आज को जो मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों वो है विकी कुमार का। विकी कुमार का 23/5/1988 1:30 AM छपरा बिहार। आप लिखते हैं कर्ज कब उतरेगा और आर्थिक स्थिति कब अच्छी। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और आपका मंगल 12वें घर में राहु के साथ में बैठा है। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आगे आप भविष्य में कभी भी कर्जा ना लें। अभी इसे उतारने के लिए आपको एड़ी चोटी का प्रयास करना होगा। सूर्य की महादशा चल रही है आपकी, ये आपके लिए अच्छा समय है। पूरी सकारात्मक सोच के साथ आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत के साथ आप इस कर्ज को उतारने के लिए प्रयास कीजिए। ये अभी आपका 2022 तक उतरने की संभावना है, लेकिन आगे ध्यान रखिए। मैं सभी के लिए कहना चाहूँगी, आप सभी अगर आपको जरा भी अपनी कुंडली का आपको पता है तो जब भी अगर आपका मंगल 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है तो आप कर्जा बिल्कुल भी भूल कर भी ना लें, क्योंकि जब आप इस जगह पर बैठे हुए मंगल के साथ में आप कर्जा ले लेते हैं तो ये आपकी एड़ियाँ रगड़वा लेता है। कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता, वो चढ़ता ही चला जाता है और आप आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित हो जाते हैं और आपको लोगों के जो उल्हाने सुनने पड़ते हैं वो अलग। तो दोस्तों कोशिश कीजिए, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए। अधिक बढ़ने के चक्कर में आप अपना मान सम्मान भी खो देते हैं। तो एक छोटा सा अगर आपको पता है तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें कर्ज लेने की, जो है जैसा है उसमें ही संतोष करें। इसके साथ ही विक्की जी आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य का मंत्रों का जाप कीजिए, मेरा वीडियो देखिएगा। मेरे चैनल पर जाकर आपको सूर्य आराधना का वीडियो मिल जाएगा, उस विधि से आप डेली सूर्य आराधना कीजिए। साथ में हनुमान जी की भी आराधना कीजिए और चाहे तो एक बार आप कुंडली का विश्लेषण करा के पूरे उपाय लेंगे, तब आपको भविष्य में इन समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसके साथ ही और किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर वीडियोस बनाकर आपकी उस समस्या का निदान दूँगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूँगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।